प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से और एक बार इस नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। उसके लिखित वचनों के द्वारा ना केवल हम परमेश्वर के चरित्र को पहचान पाते हैं, परंतु उस वचन के द्वारा हम अपने विश्वास और उसके अनुग्रह की बढ़ोतरी की बातों को भी देख पाएंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 5वें वाक्य के ऊपर अपन ध्यान दें। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 5वां वाक्य। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। पहले चेले का बुलाया जाने के बारे में यहाँ पर लूका कुछ बातों को लिखते। शमौन जो पतरस था उसका नाम शमौन भी परमेश्वर ने कहा। कुछ जगह में परमेश्वर ने, कुछ महत्वपूर्ण जगह में परमेश्वर ने शमौन कह के पतरस का जिक्र किया। अभी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को अपनी नाव को देने वाला पतरस को हम देखते हैं। दूसरा, चरवाहा पतरस जो अपनी रोजी रोटी के लिए रात भर मेहनत करने, अपने भाइयों के संग मेहनत करने वाला भी एक पतरस को हम यहाँ देखते हैं। उनकी मेहनत पूरी रात थी। साथ ही साथ उन्होंने अपनी नाव को प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रचार करने हेतु दिया था। प्रभु यीशु मसीह जब इन सारी बातों को देखते हैं तो मन को जांचने वाला, मन को समझने वाला, बुद्धि और ज्ञान की बातों को देखने वाला परमेश्वर इस बात को समझ पाया कि ये पतरस, इसके जीवन में इसके उदर निर्वाह की जो बातें हैं वो परमेश्वर के हाथों में थी। इसी के लिए प्रभु ने उसे कहा कि गहरे में जाल को डालो। पर यहाँ पर पतरस का जवाब को देखिएगा। शमौन ने उत्तर दिया, हे स्वामी। यहाँ पर पतरस जो है यीशु मसीह को स्वामी कहते हैं। इस प्रकार से स्वामी कहना मतलब कि आप, उन दिनों में गुरु को स्वामी भी कहा जाता था। थोड़ी देर पहले पतरस ने यीशु मसीह का उस प्रचार को सुना है और कई एक बातों को देखा। इसी के लिए पतरस यीशु मसीह को स्वामी कहते हैं। आगे, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा। दूसरी बात, पतरस प्रभु यीशु मसीह को ये सिखा रहे हैं, हमने मेहनत किया है और वो मेहनत पूरी रात की है, परंतु हमारी मेहनत में, हमारे खुद की मेहनत के द्वारा हमें कुछ भी नहीं मिल पाया है। तीसरा सबसे जरूरी चीज जो हर एक विश्वासी को करने की आवश्यकता है, शमौन ने कहा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जो आज्ञाकारिता के जीवन को जीते हैं, परमेश्वर जो कहते हैं उसी के अनुसार जो करते हैं, उनके लिए ना केवल आज की आशीषें मिलती है, परंतु भरपूरी की आशीष मिलती है। ये बात नहीं कि हमने कितना मेहनत किया, ये जरूरी नहीं, परंतु हम कितने आज्ञाकारी रहे, इस बात के ऊपर जोर देने की आवश्यकता है। जो आज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं, उनके जीवन में बहुतायत से आशीष की बातों को पाएंगे। क्यों ना आज सवेरे के समय में प्रभु के लिए हम आज्ञाकारिता का जीवन को बिताए और बड़ी कटनी काटने के लिए परमेश्वर के द्वारा हम बड़े अनुग्रह और दया की बातों को अपने जीवन में सम्मिलित करना पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।